एक क्वेश्चन है, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट विद द असिस्टेंस ऑफ हिज सन द वर्क इज डन इन 8 days। इन हाउ मैनी डेज हिज सन एलोन कैन डू द सेम वर्क। एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, परंतु अपने पुत्र के साथ वो 8 दिन में ही पूरा कर लेता है, तो पुत्र उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों मिल के 8 दिन में पूरा करता है वो लिख लेना है। उसके बाद मैन 10 दिन में पूरा करता है, तो सन कितने में करेगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है। 8 और 10 का एलसीएम हो जाता है 40, तो टोटल वर्क हो गया 40। अब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं वर्क डन बटा में टाइम। तो 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, और 40 में 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4, और दोनों मिल करके करते हैं 5 काम एक दिन में, और सिर्फ आदमी करता है 4 वर्क एक दिन में। तो सन कितना करेगा, तो 5 - 4, तो सन करेगा 1 वर्क पर डे, यानी 1 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, और उसको करना क्या है 40। तो 40 कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। एक ही कार्य क्षमता 20 से आधी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, दोनों अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। एक ही कार्य क्षमता 20 से आधी है, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है वो आधा है बी से, यानी कि बी का अगर 2 मानेंगे तो ए का 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों मिल करके 14 दिन में काम करते हैं, वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी पहला लाइन क्या है कि एक ही कार्य क्षमता बी से आधी है, तो यहाँ पे बी को अगर 2 माने तो ए को 1 मानना पड़ेगा, और दोनों का योग, दोनों मिल करके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो टाइम और एफिशिएंसी किसका दिया हुआ है, दोनों मिल करके जो 40 दिन में 14 डे में काम करते हैं, और एफिशिएंसी 3 हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 14 × 42, 42 यूनिट ऑफ वर्क इन लोगों को करना है। तो अकेले कितना करेंगे। अब 1 वर्क पर डे करता है ए, तो 42/1, यानी कि ए करेगा 42 दिन में, और बी करता है एक दिन में 2 काम, तो 42 वर्क करने के लिए उसको 21 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तथा ए बी से 60 दिन कम समय में काम समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर भी क्षमता है, जो पहले बना है उसी के अनुसार बना लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ए और बी के कार्य में अंतर है, मतलब कि ए और बी दोनों के समाप्ति में अंतर है 60 दिन। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लोगों लिख देते हैं कि क्षमता क्या है कि ए की कार्य क्षमता तिगुनी है, बी से तिगुनी है, यानी ए का कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है बी के, तो लिख दिए बी बराबर 1, और ए का एफिशिएंसी 3 हो गया। यानी इसका मतलब हम लोग क्या माने कि पर डे बी 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, जबकि ए जो है पर डे 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है। उसके बाद टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो इफ़िशियंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि ए जो है ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम करता है तो उसको कम समय लगेगा, और बी अगर इफ़िशियंसी कम है बी का तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, तो रेशियो बदल जाता है। तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो हुआ, ए का हुआ 1 और बी का हुआ 3, तो ए को अगर 1 टाइम लगा तो बी को 3 टाइम लगेगा, और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ए बी से 60 दिन कम समय में काम समाप्त कर लेता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, वो इक्वल टू हो जाएगा 60 दिन के, तो 1 बराबर हो जाएगा 30, यानी कि ए को 30 दिन लगा, और बी क्या 3 है तो 3 × 30 यानी कि 90 डेज लगा। तो दोनों के बीच में 60 का डिफरेंस है, 60 दिन का डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं कि दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इफ़िशियंसी जोड़ देते हैं तो 4 होता है। सबसे पहले दोनों का टोटल वर्क निकालें तो 30 और 90 का हो जाता है एलसीएम 90, और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं तब हो जाता है 4। तो ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, 90/4।
अगला क्वेश्चन है, ए बी से दुगना काम करता है। ए अकेला किसी काम को करने में बी से 40 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों वही क्वेश्चन था और ये वैसे ही बनेगा। तो जैसे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 40 और टाइम दिया हुआ है कि ए बी से दुगना काम करता है, तो टाइम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। अगर ए दुगना काम करेगा तो टाइम उसका आधा लगेगा और बी जो है आधा काम करेगा तो उसका टाइम दुगना लगेगा। एफिशिएंसी अगर आधा होगा तो टाइम दुगना होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा। उसके बाद क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है और 1 जो है वो 40 है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है दोनों के शुरुआत दोनों सेम करता है और जो अंत करता है, तो दोनों के बीच में 40 दिन का अंतर होता है किसी काम को समाप्त करने में। तो एक दिन में अगर ए करता है और बी जब 2 दिन में करता है, तो दोनों के बीच में जो है उस हिसाब से डिफरेंस वहाँ पे 40 है। तो 1 बराबर 40 है, यानी कि ए बराबर हो गया 40 और बी बराबर हो गया 80। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वही टाइम जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 80 एलसीएम। उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी दोनों का हो जाएगा 40 और 80 का एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे या फिर दूसरे ढंग से हम निकाल सकते हैं वर्क डन बाय टाइम। तो 80/42 हो गया और 80/81 हो गया। या फिर इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि रेशियो जो होता है एफिशिएंसी का वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 40/80 का जो रेशियो होगा 1:2 होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो उस हिसाब से एक दिन में ए 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है और बी जो है 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है। और करना कितना है, 80 करना है। तो दोनों मिल करके 3 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे ए पर डे। तो 3 यूनिट ऑफ पर डे वर्क करते हैं और टोटल करना है 80। तो उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम बराबर हो जाता है W/E, तो 80/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 घंटे प्रति कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है तथा बी अकेला 8 दिन में करता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसका मतलब घंटा का हिसाब पहले छोड़ देते हैं हम लोग। ए अकेला 6 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है, और उसके बाद देखते हैं कि दोनों मिलकर के क्या करता है। 1 6 और 8 दोनों का वर्क डन हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 वर्क टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या है कि दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा। टाइम का एफिशिएंसी यहाँ पे मान लेंगे 3:8 है, निकल जाता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। या नहीं तो दूसरा ढंग से हम लोग देख सकते हैं W/T, यानी 24/6 यानी 4 हो जाता है, और 24/8 यानी 3 हो जाता है बी का। तो एफिशिएंसी दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा हो जाता है कि ए बराबर 4 है, यानी 4 यूनिट ऑफ वर्क पर डे करता है। और बी जो है 3 दिया हुआ है एफिशिएंसी, इसका मतलब हुआ 3 यूनिट ऑफ वर्क वो करता है पर डे। तो दोनों मिल करके 7 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे पर डे, यानी 7 काम करेंगे एक दिन में, और टोटल उनको करना है 24 काम। तो 24 काम 7 एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 24 काम करेंगे 24/7, तो ये मिल जाता है 24/7। अब आते हैं आवर्स पर, यानी घंटे पर। 7 घंटा प्रतिदिन करता है, टोटल ये भी मिल करके 24/7 दिन करता है। तो 7 से गुना कर देंगे, उतना दिन उतना घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा हो गया, 7 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 24 घंटा काम करते हैं। तो 24 घंटा काम करते हैं, अब वो 8 घंटे पर डे करेंगे। तो 24 घंटा वर्क करना है, 8 दिन पर डे करेगा, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है तथा बी किसी कार्य को समाप्त करने में 60 दिन लगाता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। तो यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि बी अगर 100 दिन करता है, 100 एफिशिएंसी है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120%। उसी ढंग से मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो टाइम यहाँ पे लिख देंगे कि बी किसी कार्य को 60 दिन में करता है। सॉरी, बी लिखा हुआ है, बी किसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो टाइम दे दिए। यहाँ वर्क डन अभी नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी का दिया हुआ है, यहाँ पे एफिशिएंसी अब निकालेंगे। तो
तो इफ़िशियंसी मान लेते हैं कि बी का 100 है तो ए का 120 होगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 6:5 आ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन निकालने के लिए टाइम और एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ पे ए का नहीं दिया हुआ है, ए का सिर्फ एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी का दोनों दिया हुआ है टाइम और एफिशिएंसी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 60 × 5 यानी कि 300 निकल गए। तो उसके बाद क्या है कि अब तो सब चीज़ निकल ही जाएगा, यानी कि ये कितने दिन में करेगा तो 300/6 यानी कि 50 दिन में करेगा। ये निकालना ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम लोग को दोनों मिल के बोला था कि दोनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, तो ए का निकालना ज़रूरी नहीं था लेकिन निकाला जा सकता है। अब दोनों मिल के एफिशिएंसी कितना हो गया 6 + 5 = 11। अब 11 है, इसका मतलब हुआ कि 11 यूनिट ऑफ वर्क करता है पर डे ए और बी दोनों मिल करके, और टोटल करना है 300 यूनिट। तो 300 में अगर 11 से डिवाइड कर देते हैं तो पर डे वर्क निकल जाएगा दोनों का, नहीं दोनों का टोटल टाइम निकल जाएगा। वर्क डन है 300 और बटा में 11 एक दिन में 11 काम करता है और टोटल काम करना है 300, तो 300/11 दिन में काम खत्म होगा।